60-70 के दशक की फिल्मों में एक किरदार ऐसा होता था जिसकी शक्ल तो लोग जानते थे, लेकिन कई बार नाम भूल जाते थे। वो कभी शोले में गांव का बुजुर्ग बना, तो कभी धनी सेठ का सताया मजबूर बाप। कलाकार छोटा हो या बड़ा, उसने कहीं ना कहीं अपनी पहचान छोड़ी ही है। ए हैंगल बॉलीवुड के एक ऐसे एक्टर हैं जिन्होंने 50 साल की उम्र में सिनेमा जगत में डेब्यू किया था। ए हैंगल ने भारतीय सिनेमा जगत में अपनी इमेज एक भले इंसान की बनाई थी। जब भी चरित्र अभिनेता के रूप में एक भले इंसान का किरदार निभाना हो तो उनका नाम सबसे पहले लिया जाता था। ए हैंगल ने 52 साल की उम्र में वासु भट्टाचार्य की फिल्म तीसरी कसम में एक छोटी सी भूमिका की थी। उन्होंने फिल्म तीसरी कसम से अपने कैरियर की शुरुआत की थी। इससे पहले तक वो स्टेज शो किया करते थे। 52 साल से ज़्यादा की उम्र होने के कारण उन्हें बड़े बुजुर्गों के किरदार मिला करते थे, जिसमें वो अपने अभिनय से जान डाल देते थे। अवतार कृष्ण हैंगल, जिन्हें ए हैंगल के नाम से जाना जाता है। हैंगल का जन्म अविभाजित भारत में 1914 में हुआ था। उन्होंने अपना बचपन पहले सियालकोट फिर पेशावर में बिताया। वो सियालकोट में एक कश्मीरी पंडित के परिवार में जन्मे थे। उन्होंने अपना बचपन पेशावर में बिताया था, जहां उन्होंने कुछ प्रमुख भूमिकाओं के साथ थिएटर में अभिनय किया था। उनके पिता का नाम पंडित हरि कृष्ण हैंगल था। उनकी मां भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की पत्नी कमला नेहरू की चचेरी बहन थी। वो मार्क्सवादी विचारधारा से प्रभावित थे और कम्युनिस्ट पार्टी के सक्रिय सदस्य थे। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भी भाग लिया था। 1947 में अंग्रेजों के विरुद्ध प्रदर्शन के कारण उन्हें गिरफ्तार कर कराची की जेल में डाल दिया गया था, जहां से उन्हें 1949 में रिहा किया गया। वह 1929 से 1947 तक भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय भागीदार रहे। 1936 में पेशावर के एक थिएटर ग्रुप श्री संगीत प्रिया मंडल में शामिल हुए और 1946 तक विभाजन पूर्व पाकिस्तान में कई नाटकों में अभिनय करना जारी रखा। नाटकों में वो बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे। बचपन से ही उन्हें संगीत और नाटकों से बड़ा लगाव था। इसके लिए उन्होंने उस्ताद खुदाबख्श से संगीत की और महाराज विशन दास से तबले की विधिवत प्रशिक्षण भी लिया था। अपने पिता की सेवानिवृत्ति के बाद उनका परिवार पेशावर से कराची चला गया। उन्होंने कराची में एक हारमोनिका क्लब भी खोला था, जो बहुत प्रसिद्ध हो गया था। बड़े गुलाम अली भी इसके कार्यक्रम में उपस्थित रहते थे। पाकिस्तान में 3 साल जेल में रहने के बाद 1949 में भारत विभाजन के बाद वे बॉम्बे चले गए। यहाँ वे बलराज साहनी और कैफी आजमी के साथ थिएटर ग्रुप इप्टा से जुड़े। दोनों का झुकाव मार्क्सवादी था। बाद में उन्होंने कई थिएटरों में कई नाटकों में अभिनय किया। राजेश खन्ना की 1 दर्जन से भी अधिक फिल्मों में अभिनय करने और फिल्म शोले में इमाम साहब की अपनी सबसे लोकप्रिय भूमिका निभाने से लेकर प्रसिद्ध चरित्र अभिनेता के लिए 1970 का दशक एक व्यस्त दशक था। उनके जीवन का प्रारंभिक भाग और युवावस्था में उनका प्राथमिक व्यवसाय एक दर्जी का था। वो 1949 में पूरे 20 रुपए के साथ मुंबई आए थे। मैं यहाँ जब आया हूँ, मैं इंडिया में पाकिस्तान से 20 रुपए लेके आया हूँ सिर्फ। उनके जीवन में ऐसे उतार चढ़ाव आए कि एक समय ए हैंगल को गुजारा चलाने के लिए सिलाई का काम करना पड़ा। हर चीज़ की तरह उन्होंने इसमें भी अच्छा प्रदर्शन किया। वो कपड़े सिलने का काम करते थे। बॉम्बे में उन्होंने दर्जियों को हक दिलाने के लिए टेलरिंग वर्कर्स यूनियन की स्थापना की थी। वो IPTA के सक्रिय सदस्य भी थे। आज़ादी के बाद जब IPTA मृत्यु प्राय हो गया तो उसे पुनर्जीवित करने का श्रेय हैंगल साहब को ही जाता है। रंगमंच से उनकी लोकप्रियता फिल्मी दुनिया तक पहुंची। इसके बाद वो फिल्मों में ही रच बस गए। उन्होंने लगभग सभी महान निर्देशकों के साथ काम किया। लगभग 200 से अधिक फिल्मों में उन्होंने अभिनय किया। फिल्म शोले, नमक हराम, शौकीन, गुड्डी, गरम हवा, परिचय, बावर्ची आदि फिल्मों में उनके शानदार अभिनय से उनके द्वारा अभिनीत किरदारों को अमर कर दिया। बड़े बड़े स्टार की उपस्थिति में वो अपने जानदार अभिनय से अपनी उपस्थिति दर्ज करा देते थे। उदाहरण के लिए फिल्म शोले में उनका रहीम चाचा इमाम साहब का किरदार बहुत छोटा था, पर उन्होंने अपने उत्कृष्ट अभिनय से उसे अमर कर दिया। फिल्म के डायलॉग, ये इतना सन्नाटा क्यों है भाई, ये इतना सन्नाटा क्यों है भाई, और जानते हो दुनिया का सबसे बड़ा बोझ क्या होता है?
बाप के कांधों पर बेटे का जनाजा। जानते हो दुनिया का सबसे बड़ा बोझ क्या होता है? बाप के कंधों पर बेटे का जनाजा। जंगल की आग की तरह फैल गया था और आम बोलचाल में शामिल हो गया था। शोले में अमर रहीम चाचा की भूमिका निभाने वाले शख्स ने विभिन्न शैलियों के कई किरदारों को जीवंत बना दिया था, जिससे उन्होंने बॉलीवुड प्रशंसकों के दिल में जगह मिल गई थी। 50 साल की उम्र में अपना फिल्मी कैरियर शुरू करने वाले व्यक्ति के लिए ये एक अविश्वसनीय उपलब्धि है। फिल्मों ने उन्हें स्थिरता और कुछ हद तक सम्मान दिलाया। हालांकि ये एक आरामदायक घर या बैंक बैलेंस में तब्दील नहीं हुआ। उनकी उत्पत्ति उसे समय समय पर सताती रहेगी। एक बार उन्हें पाकिस्तान के महावाणिज्य दूत के कार्यालय में स्वतंत्रता दिवस समारोह में भाग लेने के लिए मुंबई में दक्षिणपंथी ताकतों द्वारा राष्ट्र विरोधी करार दिया गया था। फिल्म निर्माताओं ने उनका बहिष्कार कर दिया था और इसलिए वो 2 साल तक काम से बाहर रहे। हालांकि चीज़ें सामान्य हो गई, लेकिन इस घटना से उनको गहरा दुख पहुंचा। उन्होंने शिकायत की, मैं कराची में सब कुछ छोड़कर भारत आया था, फिर भी मुझे पाकिस्तानी करार दिया गया। हेंगल को हिंदी सिनेमा में उनके योगदान के लिए 2006 में देश के नागरिक पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अपने रुतबे वाले व्यक्ति के लिए हेंगल का दुखद अंत हुआ। हेंगल, जिनके पास अपने 5 दशक के कैरियर में 200 से अधिक फिल्में थी, वृद्धावस्था में संबंधित विकारों से पीड़ित थे और उन्हें अपने चिकित्सक बिलों का भुगतान करना मुश्किल हो गया था। हेंगल ने अपने अनोखे अभिनय और करिश्माई व्यक्तित्व के माध्यम से भारतीय सिनेमा पर एक अमिट छाप छोड़ी है और हिंदी फिल्मों में उनके अद्वितीय प्रदर्शन के लिए सभी उन्हें हमेशा याद रखेंगे। ए.के. हेंगल एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे और एक मंच अभिनेता भी थे और बाद में हिंदी भाषा की फिल्मों में एक चरित्र अभिनेता रहे।